इलेक्शन के मसले पर तनाव है, हुकूमत एक तरफ है, इमरान खान साहब दूसरी तरफ हैं। बरूज क्या बताते हैं प्रोफेसर साहब? ये सूरत हाल ठीक नहीं है। आई एम अफ्रेड, मुझे लगता है सर ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। कहीं हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला ना बन जाए। ये कोई महाजाराई की तरफ जा रही है बात कि हम बहुत बड़े चैलेंज से हमारा आमना सामना या दो चार होना पड़ेगा। मैं तो मजबूर हो गया हूँ आपकी तरफ यूँ देखने के लिए। इलेक्शन के मसले पर तनाव है, हुकूमत एक तरफ है, इमरान खान साहब दूसरी तरफ हैं और बड़ा हिस्सा 70% हिस्सा जो पाकिस्तान का वहाँ पर हुकूमत पीटीआई की है। तो ये एक आम आदमी परेशान है कि कन्फ्रंट्रेशन लग रही है। प्लैनेट्स क्या बताते हैं, सितारे क्या बताते हैं, बरूज क्या बताते हैं प्रोफेसर साहब? वेल सर, ये सूरत हाल ठीक नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि न सिर्फ ये कि हमारे मुल्क की सतह पर या मुल्क के हवाले से ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि अवाम उठ खड़े होंगे। ये सितारे ही ऐसा है जोल, मैंने कई दफ़ा आपको पहले भी इशारे में कहा है कि अवाम बेचैन हो जाते हैं, अवाम में सब्र तमल नहीं रहता और कोई न कोई मसला खड़ा है। इस तरह भी कैफियत आ जाती है। हाँ जी, वो आपने देखा, आप खुद इस पर कई दफ़ा तबसरे करते रहते हैं, वो पैदा हो चुके और ये बढ़ेगी। आई एम अफ्रेड, मुझे लगता है सर ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। कहीं हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला ना बन जाए। ये कोई महाजाराई की तरफ जा रही है बात और प्लानट को उनका मुताला करते वक्त तो ये एहसास होता है कि हम बहुत बड़े चैलेंज से हमारा आमना सामना या दो चार होना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो ये सूरत हाल जो है ये इंतखाब की तरफ नहीं जा रही, टकराव की तरफ जा रही है। टकराव कहें या महाजाराई कहें, जैसे कि आपकी इस्तिलाह में या आपके उस पेशेवराना पर जो मौजूद लफ्ज़ है, तो यूँ मुझे तो नज़र आता है कि यह बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। बहुत बड़ी जैसे अभी आप ख़ुद कह चुके हैं, टकराव आ रहा है, महाजाराई आ रही है, कहीं ये मामला बढ़ ना जाए। तो इमरान खान साहब के प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं? जो इमरान खान के जो ही इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दैट ड्रामा। ये जो ड्रामा मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, इसमें एक इमरान साहब है, अवाम है और से मराद आप समझ रहे होंगे, वो सारे कैरेक्टर यानी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये अपना मामला उस तरफ जा रहा है और अल्लाह मुझे गलत साबित करे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने शौक़ से ये बात नहीं कर रहा। ठीक, अच्छा, कोई यानी ये जो कैफियत है, ये जो चैलेंज है, ये कितने अरसे तक आप समझते हैं रहेगा? सर ये तो मतलब पीक पे कब तक जाने का इम्कान है जो प्लैनेट्स आपको बता रहे हैं? ये अगर चैलेंज आ गया तो फिर चैलेंज ही रहेगा। अगर आप मुझे सूरत हाल की तरफ मैं ज़रा बढ़ना चाहता हूँ प्लीज़। ये सर हमारे मुल्क का नहीं है, ये बहुत कुछ दुनिया में होने वाला है। मैं अक्सर आपसे इशारे करते चला आ रहा हूँ। मैं जंग करता रहता हूँ, लोग बुरा भला कहते रहते। तो सूरत हाल उधर जा रही है अब, न सिर्फ ये कि हमारे मुल्क की सतह पर बल्कि बैन-अक़वामी सतह पर। अच्छा, और उसमें हमारा मुल्क भी उसकी लपेट में आएगा। जी, वो ये जो बैन-अक़वामी का लफ्ज़ मैंने बोले इसलिए है कि वी आर ऑल इन्वॉल्व, हम सब उसमें वो आए हुए हैं। चले ठीक है, जो बैन-अल-अक़वामी है उस पर तो हम फिर बाद में आते बहुत हैं। हौलनाकी वाली बात है, ये आम जंग नहीं है। मैंने किस ज़माने में आपसे कहा था वबा आने वाली है, यूँ कोई तबाही आने वाली है, आप मुझे बाद में मना करते थे, ये क्या कहते थे? आप तो आज डरा रहे हैं। नहीं, मुझे पता है ना। मैं तो मजबूर हो गया हूँ आपकी तरफ यूँ देखने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।